अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फलाह बशर चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू है वज़ू। आज हम ये जानेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वज़ू के हवाले से क्या हुक्म देते हैं, क्या ताकीद करते हैं और वज़ू के क्या फ़ज़ाइल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम वज़ू नहीं करते तो हमारी नमाज नहीं होती, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अच्छी तरह वज़ू करें, वज़ू का एहतमाम करें। ये ना हो कि वज़ू के अंदर किसी भी किस्म की कमी या कोताही जो है वो हमारी नमाज के ज़ाया होने का सबब भी बन जाए। तो मैं अपनी बात का आगाज़ सूरत माइदा की आयत नंबर 6 से करूँगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनो, जब तुम नमाज का कसद करो तो तुम मुँह को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सर का मसा करो और अपने पाँवों को टखनों तक धो लो। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें नमाज से पहले वज़ू का हुक्म कर रहे हैं। इस हवाले से मैं आपके सामने एक हदीस बयान करूंगा जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। वो कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें यह हदीस कभी ना बताता अगर कुरान के अंदर ये आयत नाजिल ना हुई होती, जो कि सूरत बकरा की 159 आयत नंबर है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की इस नाजिल की हुई हिदायत को छुपाते हैं जो उसने लोगों के लिए अपनी किताब में बयान की है, उन पर अल्लाह की लानत और लानत करने वालों की लानत है। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके एक नमाज से दूसरी नमाज के पढ़ने तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस हदीस में वो ये बयान कर रहे हैं कि अगर आप अच्छी तरह वज़ू करते हैं और खुलूस के साथ नमाज पढ़ते हैं तो फिर एक नमाज से दूसरी नमाज तक के आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी हमें अच्छी तरह वज़ू करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाज भी कबूल हो और हमारे जो है वो एक नमाज से दूसरी नमाज तक गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएं। इसी हवाले से मैं आपके सामने एक और हदीस बयान करूँगा जो कि मसनद अहमद में मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ मौजूद थे और वज़ू कर रहे थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अब्दुर्रहमान, अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि एड़ियों के लिए जहन्नुम के आग से हलाकत है। यानी इस हदीस के अंदर भी जो है वो मुकम्मल और अच्छी तरह वज़ू करने के हवाले से ताकीद और तलकीन की गई है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे वज़ू के दौरान तमाम अज़ाद जो हैं वो अच्छी तरह वो धुले भी गीले भी हों। जैसे कि बिलखसूस इस जो हदीस है उसके अंदर एड़ियों का जिक्र किया गया है, क्योंकि हम जब वज़ू कर रहे होते हैं तो पाँव धोते वक़्त हम उसके ऊपर जब पानी गिराते हैं तो कई दफ़ा हम अच्छी तरह हाथ नहीं फेरते, जिसकी वजह से हमारी एड़ियाँ जो है वो खुश्क रह जाने का अंदेशा होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अच्छी तरह वज़ू कर सकें, ताकि जो है हम अच्छी तरह वज़ू करके हम उसके फ़ज़ाइल भी हासिल कर सकें और हम जो है अपनी नमाज की कबूलियत को भी यकीनी बना सकें। अब मैं आपके सामने वज़ू के कुछ फ़ज़ाइल बयान करूँगा। इस हवाले से मैं सही बुखारी की एक हदीस आपके सामने बयान करूँगा जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथों और सफ़ेद पाँवों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी अच्छी तरह वज़ू करे। तो इस हदीस के अंदर हमें वज़ू के फ़ज़ाइल के बारे में भी बताया जा रहा है और इस बात की तलकीन की जा रही है कि हम अच्छी तरह वज़ू करें, ताकि जो है हम अपनी चेहरों, हाथों और पाँवों की चमक को बढ़ा सकें, जो कि क़यामत के दिन एक निशानी होगी कि ये वो लोग हैं जो कि अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम अच्छी तरह करें। वज़ू की फ़जीलत के हवाले से मैं आपके सामने एक और हदीस बयान करूँगा जो कि सही मुस्लिम में मौजूद है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुस्लिम वज़ू करता है और वज़ू के दौरान जब वो अपना चेहरा धोता है तो चेहरा धोने के साथ उसके चेहरे से वो सारे गुनाह जो है वो खारिज कर दिए जाते हैं जो उसने अपनी आँखों से देखकर किए होते हैं। और जब वो अपने हाथों को धोता है
تو ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ اس کے وہ تمام جو گناہ ہیں وہ خارج کر دیے جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کیے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو وہ پاؤں کے دھونے کے ساتھ وہ گناہ خارج کر دیے جاتے ہیں جو کہ اس جن گناہوں کی طرف وہ ان پاؤں سے چل کر گیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وضو کی کتنی فضیلت ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بیان ہوا کہ ہمارے چہرے، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ وہ چمک اٹھتے ہیں اور قیامت کے دن ہم انہی نشانات سے پہچانے بھی جائیں گے۔ اور اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وضو کی اتنی فضیلت ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ گناہ بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے کے، ہمارے ہاتھوں کے، ہمارے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کا اہتمام کریں، اچھے طریقے سے وضو کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، تاکہ جو ہے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مکمل اور اچھی طرح وضو بھی کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو عبادت ہے اس کی قبولیت کو بھی یقینی بنا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اپنے چہروں، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی چمک کو بڑھا سکیں، تاکہ ہم جو ہے قیامت کے دن پہچانے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پہ پہچانے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم وضو کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں گے، مکمل وضو کریں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وضو کرتے وقت ہمارا کوئی جو اعضاء ہے وہ خشک نہ رہ جائے، تاکہ ہم بھی قیامت والے دن چمکتے چہروں، چمکتے ہاتھوں اور چمکتے پاؤں کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو سکیں، اور اچھی طرح وضو کر کے زیادہ سے زیادہ چمک حاصل کر سکیں، اور اس کے فضائل، اس کی برکات بھی حاصل کر سکیں، اس سے جیسا کہ وہ گناہ جو ہیں وہ اپنے جھڑوا سکیں۔ اس کے بعد جو ہے وضو کے بعد جو کی جانے والی عبادات ہیں ان کو بھی یقینی بنا سکیں۔ تو جب ہم کامل وضو کر لیں، مکمل طریقے سے وضو کر لیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کامل وضو کرنا اور کامل وضو کے بعد اس دعا کا پڑھنا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کامل وضو کرتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اچھی طرح وضو کریں، کامل وضو کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وضو کرتے وقت ہمارا کوئی اعضاء جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، وہ اچھی طرح جو ہے وہ دھل جائے۔ اور جو ہے وضو کے طریقے کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور تفصیلی بیان کریں گے کہ احادیث کی روشنی میں وضو جو ہے اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔